हेलो बेटा लोग, मैं हूँ रोमेश मड। आज मैं आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि पीरियोडिक प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। आज हमारा जो टॉपिक होगा, मेन जो कंसर्न होगा वो होगा रेडियस से रिलेटेड। हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले, इसके बारे में मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन भी देने वाला हूँ और आपको ट्रिक भी बताऊंगा कि कैसे किसी किसी भी क्वेश्चन को इजीली वे में आप सॉल्व कर सकते हो। तो देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपके सामने है। फर्स्ट क्वेश्चन है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेडियस इज। इसमें चार ऑप्शन है, उसमें आपको बताने हैं करेक्ट करेक्ट ऑर्डर बताना है रेडियस का। तो ये चार ऑप्शन नहीं है आपके लिए, ये चार क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, तो देखिएगा, और इसके आपको करेक्ट ऑर्डर भी लिखने हैं। चारों क्वेश्चन जो इनकरेक्ट है उसमें से करेक्ट तो एक ही है आपके पास, लेकिन ये तीन बचे हुए जो हैं वो इनकरेक्ट ही होंगे, तो इनको भी आपको अपने आप करेक्ट करना है, जो मैं कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं उसके थ्रू। ठीक है, तो देखिएगा, पहले दो ऑप्शन में ए एंड सी में आपके पास न्यूट्रल एटम है, मतलब एटॉमिक रेडियस के बारे में कमेंट करना है। ये दोनों ऑप्शन है वो आयोनिक रेडियस के बारे में है। तो सबसे पहले हम ए और सी के ऑप्शन को चेक करते हैं। ठीक है, देखिएगा, सबसे पहले जब आप किसी भी रेडियस का क्वेश्चन लगाने जाते हो, किसी भी रेडियाई का अगर आप क्वेश्चन लगाने जाते हो या रेडियस से रिगार्डिंग, तो आपको कुछ एलिमेंट्स के पीरियड और ग्रुप के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो आप पीरियोडिक टेबल में आपके पास एक होता है पीरियड और होता है आपके पास ग्रुप। अगर मैं पीरियड की बात करता हूं तो आपको चलना पड़ेगा लेफ्ट टू राइट। अगर आप लेफ्ट टू राइट चलते हो तो लेफ्ट टू राइट चलने पे आपका जेड इफेक्टिव जो होता है वो बढ़ता है, जेड इफेक्टिव बढ़ता है, और साइज क्या होगी, डिक्रीज होती है। तो आपको यहां से एक पॉइंट निकल के आया, जब हम पीरियोडिक टेबल में पीरियड में बात करते हैं तो लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, वहां पे जेड इफेक्टिव बढ़ता है और साइज डिक्रीज होती है। ठीक, दूसरा, अगर हम ग्रुप की बात करते हैं तो ग्रुप में कैसे चलते हैं, टॉप टू बॉटम। कैसे चलेंगे, टॉप टू बॉटम। अगर हम टॉप टू बॉटम चलते हैं तो नंबर ऑफ सेल क्या होता है, नंबर ऑफ सेल बढ़ता है। अगर नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा तो साइज क्या होगी बेटा, बढ़ेगी। तो आपको दो पॉइंट यहां से सीखने को मिल गया कि पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज डिक्रीज क्यों होती है, रीजन आप बताओगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। दूसरा, टॉप टू बॉटम जाने पे एटॉमिक साइज बढ़ती क्यों है, क्योंकि नंबर ऑफ सेल बढ़ता है। इन्हीं दो कॉन्सेप्ट पे मैं ए और सी ऑप्शन को चेक करता हूं। ठीक है, देखिएगा, पहला ऑप्शन क्या है, नाइट्रोजन, बेरिलियम और बोरॉन के बारे में सही ट्रेंड आपको बताना है। सबसे पहले आपका इसको एटॉमिक नंबर लिख लें, 7, इसका 4, इसका 5। आपको पता है पीरियोडिक टेबल में इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर एटॉमिक नंबर लिखा जाता है, तो बेरिलियम का सबसे पहले लिखना है, फिर बोरॉन लिखना, फिर नाइट्रोजन। ये सारे के सारे किस पीरियड से बिलोंग करते हैं, पीरियड सेकंड से। बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ से, ये पीरियड सेकंड से बिलोंग करते हैं। पीरियड सेकंड से तो लेफ्ट टू राइट चलेंगे, लेफ्ट टू राइट जाने पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है बेटा, बढ़ता है, तो साइज क्या होगी, डिक्रीज होगी। साइज डिक्रीज होगी, लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज डिक्रीज होगी, इसका मतलब सबसे छोटी साइज नाइट्रोजन की होगी, सबसे बड़ी साइज बेरिलियम की होगी। तो सही ट्रेंड क्या होगा, बेरिलियम का सबसे ज्यादा होगा, फिर बोरॉन का, फिर नाइट्रोजन का। चेक करिए क्या यही ऑप्शन है, बेरिलियम के बाद ये तो बोरॉन की सबसे बड़ी साइज है जो कि रॉन्ग होगी, बेरिलियम की होनी चाहिए, रॉन्ग। दूसरा ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं, सी वाला है, आपके पास सोडियम, आपके पास है लिथियम और आपके पास पोटेशियम। आप सभी को पता होगा कि ये सारे के सारे ग्रुप फर्स्ट से बिलोंग करते हैं, तो इनको आप लिख लो उसी के रिगार्डिंग। एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिथियम के बाद क्या आएगा, सोडियम, सोडियम के बाद क्या आएगा, पोटेशियम आएगा। ठीक है, तो टॉप टू बॉटम जाने पे, टॉप टू बॉटम जाने पे अभी मैंने बताया क्या होता है, नंबर ऑफ सेल बढ़ता है, नंबर ऑफ सेल बढ़ता है, तो साइज भी क्या होगी बेटा, बढ़ेगी। कॉन्सेप्ट बताया भी, तो टॉप टू बॉटम जाने पे साइज बढ़ती है, तो पोटेशियम की साइज सबसे बड़ी होगी, फिर किसकी होगी, सोडियम की, फिर किसकी होगी, लिथियम की। क्या यही ऑप्शन है, देखते हैं, पोटेशियम के बाद लिथियम की साइज बता रहा है, जो कि रॉन्ग है। ठीक है, तो अब इन दो ऑप्शन को चेक करते हैं। अब इन दोनों ऑप्शन में आयंस है, तो आयंस के रेडियस के बारे में मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा आपको पहले। ठीक, देखिएगा, जो आयंस होते हैं बेटा, आयंस में अगर आप ग्रुप में टॉप टू बॉटम चलते हो, टॉप टू बॉटम चलते हो, तो साइज जो होती है वो बढ़ती है, साइज बढ़ती है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर यहाँ पे तो एनायन है और कटायन है, तो मैं वही बताने वाला हूँ। आयंस दो टाइप के होते हैं, एक होता है कटायन और एक होता है आपका एनायन। अब कटायन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर कटायनिक स्पीसीज सेम एलिमेंट का है, किसका है, सेम एलिमेंट का है, या फिर वो सेम पीरियड से बिलोंग करता है, या फिर वो क्या, किससे, सेम पीरियड से बिलोंग करता है, तो ध्यान से सुनिएगा, अगर उस पे पॉजिटिव चार्ज जितना ही ज्यादा होता जाएगा
उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उतना ही ज्यादा होता जाएगा और साइज उतनी ही छोटी होती जाएगी। क्या की पॉइंट मैंने बताया कि अगर कैटायनिक स्पीसीज है, सेम एलिमेंट हो या फिर सेम पीरियड से बिलोंग करता हो, तो जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा इसका मतलब उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उतना ही ज्यादा होगा और उसकी साइज उतनी ही कम होगी। तो चलिए चेक करते हैं इससे रिलेटेड प्रॉब्लम को। देखिएगा डी ऑप्शन देखिए, यहाँ पे क्या है, कैटायनिक स्पीसीज है और सेम एलिमेंट Fe का। पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा तो जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा, साइज सबसे कम होगी, तो मतलब Fe+4 की साइज जो होगी वो सबसे कम होगी। उससे बड़ी साइज किसकी होगी, Fe+3 की। उससे भी बड़ी साइज किसकी होगी, Fe+2 से। क्या यही ऑप्शन है? यहाँ पे तो Fe+4 की साइज सबसे बड़ी दिखा है, जो कि रॉन्ग हो गया, जो कि रॉन्ग हो गया। इसका मतलब क्या है, अगर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है तो उसका साइज सबसे छोटा होगा। यहाँ पे सबसे बड़ा साइज दिखा है, इसलिए ये रॉन्ग हो गया। अब बात करते हैं एनायन की, बात करते हैं एनायन की। एनायन एनायन की जब बात करेंगे तो निगेटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा उसका साइज भी उतना ही ज्यादा होगा। ये पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिए। नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा उसका साइज उतना ही ज्यादा होगा। चलिए इस कॉन्सेप्ट को लगाते हैं बी ऑप्शन पे। आपके सामने बी ऑप्शन में F- है, O-2 है, N-3 है। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा किस पे है, यहाँ पे तीन तीन नेगेटिव चार्ज ज्यादा है। इसका मतलब सबसे बड़ी साइज N-3 की, उसके बाद O-2 की, सबसे छोटी साइज क्या होगी, F- की सबसे छोटी साइज होगी। तो क्या यही ऑप्शन है, यही ऑप्शन सही है। तो आपने देखा कि ये चार ऑप्शन ही नहीं थे, ये 4 क्वेश्चन थे और हर क्वेश्चन को मैंने अलग अलग तरीके से अलग अलग कॉन्सेप्ट बता के आपको मैंने बताया है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो है आयनिक रेडियस इन एंगस्ट्रॉम ऑफ N-3 नाइट्राइड आयन, O-2 ऑक्साइड आयन, F- फ्लोराइड आयन। इसने डेटा दे रखा है, डेटा के रिगार्डिंग। तो सबसे पहले आप यही चेक कर लो कि N-3 O-2 F-, इसका मतलब सबसे बड़ी साइज किसकी होनी चाहिए। अभी मैंने बताया एनायन की साइज जिसकी ज्यादा होगी उसकी साइज सबसे ज्यादा होगी। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा है तो इसकी साइज सबसे ज्यादा, उससे थोड़ी सी कम O-2, सबसे कम F-। इसका मतलब सबसे ज्यादा डेटा भी किसका ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा डेटा किसका ज्यादा होगा, N-3 का। आपके पास तीन ही डेटा है, कौन सा, 1.71 है, 1.40 है और 1.36 है। तो अरेंज करो, N-3 का सबसे ज्यादा डेटा होना चाहिए 1.71, फिर क्या होना चाहिए किसका, 1.40, फिर किसका 1.36। देखो नाइट सबसे पहले N-3 1.71 यहाँ मिलना चाहिए, फिर दूसरे नंबर पे ऑक्साइड 1.40, फिर 1.36। ये आपका सी ऑप्शन सही हो गया। आप दो ऑप्शन तो वैसे ही नेग्लेक्ट कर सकते थे क्योंकि N-3 की साइज सबसे छोटी हो ही नहीं सकती, सबसे बड़ी साइज होनी चाहिए, बड़ी साइज तो 1.71 सबसे पहले होना चाहिए। तो ये दो ऑप्शन वैसे भी आप नेग्लेक्ट कर सकते हो। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स सेट ऑफ आयंस इज। अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, तो सबसे पहले आपको बेसिक स्टेप आइसो इलेक्ट्रॉनिक के बारे में पता होना चाहिए। आइसो इलेक्ट्रॉनिक के बारे में, आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक होता है, आइसो का मतलब होता है सेम, आइसो का मतलब होता है सेम, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। सेम इलेक्ट्रॉन, सेम इलेक्ट्रॉन जहां पे भी होगा वही क्या होगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा। क्या होगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा। जैसे चेक करते हैं, सेम इलेक्ट्रॉन का मतलब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होगा। जैसे आपके सामने क्या है, पहला ऑप्शन चेक करते हैं, N-3 O-2 O-2, पहला ऑप्शन चेक करते हैं, N-3 O-2 F-Na+। तो देखिएगा N का एटॉमिक नंबर कितना, 7, तो इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन, प्लस 3 नेगेटिव का मतलब इसने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो +3 कितना हो गया टोटल, 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8, तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, प्लस 2 नेगेटिव का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, तो इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। यहाँ पे फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, प्लस इसने क्या 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, मतलब 11 इलेक्ट्रॉन, लेकिन इस पे पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव वाले 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो -1 इक्वल टू 10 इलेक्ट्रॉन। तो आपने देखा सारे स्पीसीज के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या हो जाएगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब इसमें दिया है आयनिक रेडियस ऑफ सोडियम आयन इज इतना। सोडियम आयन का एटॉमिक आयनिक रेडियस दे रखा है 1.02 एंगस्ट्रॉम दे रखा।
अब इसने पूछा मैग्नीशियम +2 आयन और एल्यूमिनियम +3 आयन। तो अगर मैं आपसे बेसिक सा पूछूं कि इनमें आप ट्रेंड ही बता दो, इन तीनों आयन का ट्रेंड बता दो कि किसका साइज सबसे ज्यादा होगा। तो अभी मैंने बताया था कि फॉर कैटायन के लिए अगर सेम पीरियड से बिलोंग करते हैं, तो ये सारे के सारे आपको पता है, सारे के सारे एलिमेंट किससे बिलोंग करते हैं, थर्ड पीरियड से। किससे? थर्ड पीरियड से बिलोंग करते हैं। तो मैंने बताया था अगर कैटायनिक स्पीसीज सेम पीरियड से बिलोंग करता है तो जितना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, जितना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, उसकी आयनिक साइज उतनी ही कम होगी। तो सबसे कम साइज किसकी होगी? एल्यूमिनियम +3 की। सबसे बड़ी साइज किसकी होगी? सोडियम प्लस की। तो क्या होगा? Na+ की साइज सबसे बड़ा, फिर मैग्नीशियम +2, फिर किसकी? एल्यूमिनियम +3 की। तो यहाँ पे भी आपको डेटा दे रखा है। तो यहाँ पे सोडियम आयन की साइज सबसे बड़ी, इसका मतलब हो गया मैग्नीशियम आयन और एल्यूमिनियम आयन की साइज 100% सोडियम आयन से छोटी होनी चाहिए, सोडियम आयन से छोटी होनी चाहिए। अब ऑप्शन चेक कर, ऑप्शन से नेगलेक्ट कर दे। 1.02 है, यहाँ पे मैग्नीशियम का कितना दे रखा है? 1.05। ये गलत हो गया, गलत हो गया। अब चेक करते हैं कि जो मैग्नीशियम आयन का साइज है वो एल्यूमिनियम से ज्यादा होना चाहिए। मैग्नीशियम आयन का साइज किससे ज्यादा होना चाहिए? मैग्नीशियम से ज्यादा होना चाहिए। तो चेक करते हैं, इस वाले ऑप्शन में मैग्नीशियम का ज्यादा है एल्यूमिनियम से, ठीक है, ये ऑप्शन आपका, ये भी ऑप्शन है। दूसरा सी का कौन सा ऑप्शन है? 0.72, 0.54। यहाँ पे आपका मैग्नीशियम का साइज ज्यादा है, एल्यूमिनियम का साइज क्या है? कम है, ठीक है। यहाँ पे क्या है? मैग्नीशियम का साइज छोटा दिखाया, एल्यूमिनियम का साइज, तो ये गलत हो गया। यहाँ पे भी क्या दिखाया है कि मैग्नीशियम का साइज छोटा दिखाया, एल्यूमिनियम का साइज गलत। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो गया? सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, क्योंकि आपको पता है मैग्नीशियम का साइज ज्यादा होता है किससे? एल्यूमिनियम के साइज से। तो यही एक डेटा है सी ऑप्शन में, जहां पे मैग्नीशियम का साइज ज्यादा बड़ा दिखाया किससे? एल्यूमिनियम की साइज से। तो ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आयनिक रेडियस ऑफ पोटेशियम आयन, सोडियम आयन, एल्यूमिनियम आयन, मैग्नीशियम आयन। तो अभी मैंने बताया था कि आपको बेसिक सा आइडिया होना चाहिए कि एलिमेंट्स के बारे में, किस पीरियड या किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं। तो सिंपल सा फंडा है, आपके सामने पोटेशियम है, आपके सामने सोडियम है आयन, आपके सामने एल्यूमिनियम आयन है, और आपके सामने मैग्नीशियम आयन है। ये भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये आई थिंक जेईई मेन 2021 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिएगा सारे के सारे PYQ ही हैं। तो यहाँ पे देखिएगा जो ये पोटेशियम है ये आपका फोर्थ पीरियड का है, फोर्थ पीरियड का, ठीक। मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। और ये सोडियम, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम जो है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये आपके थर्ड पीरियड के हैं। किसके हैं? थर्ड पीरियड के। और अभी मैंने बताया था अगर कैटायनिक स्पीसीज हैं, सेम पीरियड से बिलोंग करते हैं, तो जिस पे पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा उसकी साइज उतनी ही छोटी होगी। तो एल्यूमिनियम की साइज छोटी होगी किससे? सोडियम और मैग्नीशियम से। तो अगर इसका इन तीनों का ही ट्रेंड मैं लिखूं तो आप सबसे बड़ी साइज क्या बताओगे? सोडियम प्लस की। फिर किसकी बताओगे? मैग्नीशियम +2 की। फिर किसकी बताओगे? एल्यूमिनियम +3 की। ये बताओगे। अब आपको बेसिक्स आइडिया पता होगा कि सोडियम के बाद ही पोटेशियम आयन आता है, तो ये तो एक ग्रुप से बिलोंग करते हैं। तो सोडियम टॉप टू बॉटम जाने पे बताया था आयनिक साइज क्या होगी? बढ़ती है, क्योंकि नंबर ऑफ सेल बढ़ते हैं। तो सोडियम की साइज किससे की छोटी हो जाएगी? किससे? पोटेशियम से। इसका मतलब पोटेशियम की साइज बड़ी है किससे? सोडियम से। तो यहाँ पे पोटेशियम की साइज बड़ी हो गई किससे? सोडियम से। ट्रेंड वही फॉलो हो जाएगा। देखिए अब ये ऑप्शन से आप मैच करिए कौन सा ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है। देखिएगा K+ की साइज सबसे बड़ी, K+ की साइज कहाँ पे सबसे बड़ी? ये डी ऑप्शन ही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर जिन बच्चों को थोड़ा सा भी पीरियोडिक टेबल का थोड़ा सा भी आइडिया है एलिमेंट के बारे में, किस पीरियड किस ग्रुप से, तो आप इसको देख के भी आंसर टिक कर सकते हो, क्योंकि आपको देख के लग रहा होगा ये तीनों सेम पीरियड से हैं। पोटेशियम फोर्थ पीरियड से है, सबसे बड़ी साइज पोटेशियम की होगी। एक ही ऑप्शन है जहां पे पोटेशियम की साइज सबसे बड़ी है, तो करेक्ट ऑप्शन यही हो जाएगा। ठीक है बेटा, आई थिंक आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है। देखिएगा इसने पूछा है आयनिक रेडियस ऑफ फ्लोराइड आयन एंड ऑक्साइड आयन का दे रखा डेटा 1.33 एंड 1.4। आप चेक कर सकते हो ये डेटा, ये 1.4 एंगस्ट्रॉम बड़ा है किससे? 1.33 से। आपको मैंने बताया था कि F- और O-2 आयनिक स्पीसीज, एनायन के केस में जिसपे नेगेटिव चार्ज ज्यादा उसकी आयनिक साइज उतना ही ज्यादा। यहाँ से डेटा से भी आपको मैच कर लो, कॉन्सेप्ट सही जा रहा है। ठीक, व्हाइल द कोवेलेंट रेडियस ऑफ नाइट्रोजन इज इतना, नाइट्रोजन का कोवेलेंट रेडियस इतना बोला है।
फिर इसने पूछा करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द आयोनिक रेडियस ऑफ n-3 के बारे में पूछा। इन 4 ऑप्शन में n-3 के बारे में पूछा है, और इसमें आप अगर आप पढ़ोगे तो सिर्फ साइज के बारे में ही पूछ रहा है। तो आप पहले ये बना लो कि n-3 आपके सामने है, f माइनस है, O-2, तो आप बताओ सबसे बड़ी साइज इन तीनों में किसकी होगी? जिसके एनायन पे चार्ज जितना ज्यादा होगा उसकी साइज उतनी ज्यादा होगी, तो n-3 की साइज सबसे ज्यादा होगी, फिर किसकी? O-2 की, फिर किससे? F माइनस है। तो कह सकते हो n-3 जो कि नाइट्राइड आयन है, इसका आयनिक साइज इन दोनों के साइज से सबसे बड़ा होगा। तो देखते हैं, इट इज बिगर देन F माइनस, सही बात है, एंड नाइट्रोजन, बट स्मॉलर देन, गलत हो गया भाई। n-3 का साइज जो होगा वो O-2 से भी तो ज्यादा आ रहा है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। इट इज स्मॉलर देन F माइनस एन, गलत हो गया भाई, ये तो सबसे ज्यादा लार्जर है। इट इज बिगर देन O-2 एंड F माइनस, सही बात है, आपने ट्रेंड जो लिखा था उसके हिसाब से ये मैच कर गया। सी ऑप्शन इज ए करेक्ट ऑप्शन। ये क्या? इट इज स्मॉलर देन, जो कि गलत बात है, ये तो आपने देख ही लिया यहाँ पे, ये करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अब आपके सामने है, इसमें कटायनिक स्पीसीज भी है, एनायनिक भी है, कटायनिक स्पीसीज भी है और एनायनिक। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन खुद से सॉल्व करना चाहिए। आप इसको पॉज करें और खुद ही सॉल्व करें इसको, कि कैसे आप सॉल्व करोगे। ठीक, इसमें कौन कौन से ऑप्शन है देखिएगा। पहले आपके सामने कौन सा? पोटेशियम K+ है, और कौन सा है? P-3 है, फिर क्या है? S-2 है, फिर क्या है? कैल्शियम +2 है, और फिर क्या है? Cl- है। क्या है? Cl- है। अब आपको बताना है इसमें सबसे बड़ी साइज किसकी है। देखिएगा, अब आपको पता है कि एनायन की साइज तो ज्यादा हुई। कॉन्सेप्ट क्या है? देखो, अगर एनायन है तो एनायन की साइज बड़ी होगी किसी से? किसी भी कैटायन से। इन जनरल हम कह सकते हैं एनायन की साइज बड़ी होगी कैटायन से। तो पहले आप एनायन पे फोकस कर लो। एनायन आपके पास कौन कौन सा है? P-3 है, S-2 है और Cl- है। तो P-3 है, S-2 है और Cl-। एनायन की साइज ज्यादा होगी, मतलब इन तीनों की साइज बड़ी होगी किससे? किसी भी कैटायन से। कैटायन कौन सा हो सकता है? K+ है और Ca+2, मतलब ये तीनों की साइज बड़ी होगी इन दोनों से। तो देख लेते हैं, जिसमें भी एनायन की साइज बड़ी होगी वही ऑप्शन मेरा करेक्ट की तरफ जा रहा होगा। तो देखिए यहाँ पे एनायन की साइज है, तो ये भी करेक्ट हो सकता है, ये भी करेक्ट हो सकता है, ये इनकरेक्ट होगा, कैटायन की साइज बड़ी दिखाया। यहाँ पे भी ये भी थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन में कर सकते हैं। 3 ऑप्शन आपके पास ऑब्जर्वेशन। अब आपको मैंने बताया था एनायन साइज कैसे बताना है, जिसपे नेगेटिव चार्ज ज्यादा उसका साइज ज्यादा। तो सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज P-3, फिर किस पे? S-2, फिर किस पे? Cl-। ठीक, ये आपका हो गया साइज सबसे ज्यादा। अब इन दोनों की साइज में मैंने बताया था जिसपे पॉजिटिव चार्ज कम उसका साइज ज्यादा, जिसपे पॉजिटिव चार्ज कम उसका साइज ज्यादा। तो पॉजिटिव चार्ज सबसे कम किसमें? K+ पे, तो इसका साइज ज्यादा हो जाएगा किससे? कैल्शियम+2 से। कौन सा ऑप्शन है? आप लोग देखें, P-3 सबसे बड़ा साइज है, फिर S-2, फिर Cl-, फिर K-, फिर Ca+2 है। ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। आपको क्या ध्यान रखना कि एनायन की साइज ज्यादा होनी चाहिए कैटायन से। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। तो नेक्स्ट हमारा इसी के रिगार्डिंग होगा, उसमें हम अलग टाइप के क्वेश्चंस और उसकी अलग अलग पीरियोडिक प्रॉपर्टी के सेगमेंट वाइज क्वेश्चंस लेके आएंगे। आई थिंक आपको अच्छा लगेगा, तो प्लीज इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट।